दोस्तों अगर आपको भी 24 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने जाना है तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों आज की ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में सबसे ज्यादा खतरनाक दो टॉपिक हम लेकर आए हैं और दोनों को सॉल्यूशन के साथ बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। अगर आप आज की इस वीडियो को देख लेते हो तो आर्टिकल राइटिंग आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो लेटर राइटिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये दोनों टॉपिक आज की इस वीडियो में बिल्कुल आपके क्लियर होने वाले हैं और यहां से सिर्फ इस वीडियो को देखने से 20 नंबर आपका तुरंत पक्का होने वाला है। तो देर किस बात की, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक चाहे करो या ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों मैं जो जानकारी देना चाहता हूं वो जानकारी आप तक पूरी पहुंचनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं पहुंचनी चाहिए। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 10 नंबर आर्टिकल राइटिंग से आपका पक्का होगा और 10 नंबर लेटर राइटिंग। ये दोनों क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं। 20 नंबर आपका टोटल यहां से पक्का हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखने से, और 100 नंबर आपका पक्का कराने की गारंटी हम ले रखे हैं। और 24 फरवरी को यही सब चीजें आएंगी जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। 100% इसकी गारंटी है, क्योंकि दोस्तों 2022 में हमने कुछ ऐसी चीजें बताई थी आर्टिकल में, लेटर में, वही सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में आया था। तो 24 फरवरी में कुछ इसी तरह से हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि 24 फरवरी को भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए, आपके सामने कुछ इस तरह का प्रश्न आएगा। राइट एन आर्टिकल on any one of the following topics in about 100 and 150 वर्ड्स, यानी आपको 100 से 150 वर्ड में एक आर्टिकल लिखना होगा जो इन तीनों में दिया गया है। इनमें से एक आर्टिकल आपको लिखना है 100 से 150 वर्ड में, ठीक है। तो देख लीजिए क्या क्या आर्टिकल दिया गया। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, इंडियन फेस्टिवल। इन तीनों में से किसी एक को आपको लिखना है। आज की इस वीडियो में हम आपको लिख कर बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आर्टिकल में हेडिंग डालने से नंबर कटते हैं या फिर नहीं कटते। आपको बता दें कि आर्टिकल आखिर होता क्या है। देखिए, किसी भी विषय को संक्षिप्त रूप से लिखना आर्टिकल कहलाता है। यही इसकी परिभाषा है दोस्तों आर्टिकल की। और इसी की परिभाषा क्या है, किसी विषय को विस्तार रूप से लिखना एस्से कहलाता है। यानी किसी भी विषय या टॉपिक को विस्तार से लिखना एस्से कहलाता है और उसे शॉर्ट में लिखना आर्टिकल कहलाता है। तो यानी एस्से का छोटा भाई हो गया आर्टिकल। अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। और देखिए, आर्टिकल में हेडिंग डालने से नंबर आपके कटते हैं या फिर नहीं कटते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप पहले समझिए, आर्टिकल में सिर्फ 2 हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट होती है। पहली कौन सी हेडिंग, इंट्रोडक्शन, यानी उसका परिचय आपको लिखना होता है, और कॉन्क्लूजन। यही 2 हेडिंग्स आपके एग्जाम में देखी जाएगी। और मेन बॉडी जी है जो है दोस्तों, इसके अंतर्गत आप 2-3 हेडिंग डालकर लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। उससे लाभ क्या होते हैं, उससे हानि क्या होती है, ये सारा कुछ आपको इस मेन बॉडी में लिखना है। इंट्रोडक्शन में उसका परिचय और कॉन्क्लूजन में उसका निष्कर्ष, यानी उससे आपका सुझाव क्या है, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, एक सब चीज लिखनी होती है कॉन्क्लूजन में। तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन कॉन्क्लूजन पर ज्यादा ध्यान देना है। इसमें आपको शब्द याद करके जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ आप कुछ भी लिख दो। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आपको अट्रैक्टिव वर्ड लिखने हैं जिससे एग्जामिनर खुश होकर आपको फुल नंबर दे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पहला वाला इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, यानी खेल का महत्व तो क्या होता है, इसे आज की इस वीडियो में इस आर्टिकल को हम लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, इस तरह से आपको डालना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपको डाला है इंट्रोडक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में उसका परिचय कि गेम क्या होता है। अभी आपसे कोई पूछे कि बताइए कि खेल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, खेल क्या होता है, इससे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, यही सब क्या इसी को आपको बताना है, ठीक है।
देख लीजिए, सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि खेल जो है उससे हमारा शरीर फुर्तीला रहता है और फ्रेश रहता है, यही सब पहले चीज आप उससे बताएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है ध्यान दीजिए, गेम एंड स्पोर्ट्स आर कंपल्सरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। गेम एंड स्पोर्ट आर कंपल्सरी यानी जरूरी है, खेल जरूरी है आवर लाइफ हमारे जीवन के लिए, खेल एक जरूरी है। ठीक है, एक जरूरी हिस्सा है, पार्ट मीन्स होता है हिस्सा, खेल हमारे जीवन के लिए एक जरूरी हिस्सा है। इट कीप आवर माइंड, या रखता है हमारे दिमाग को, एंड बॉडी हेल्दी, या हमारे दिमाग और शरीर को स्वस्थ रखता है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, यानी ये मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरे हेडिंग आपको समझना, इसमें दोस्तों इंट्रोडक्शन के बाद जो 2-3 हेडिंग होती हैं उसमें आपको उसके बारे में बताना होता है कि इससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इसके क्या प्रभाव हैं, ये सारा चीज आपको उससे बताना होता है कि इससे लाभ क्या होती है, हानि क्या होती है। ठीक है, नीड ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, इस हेडिंग में आपको लिखना है गेम एंड स्पोर्ट्स कीप वन फिजिकली एंड मेंटली फिट, यानी खेल हमारे शरीर को फिजिकली यानी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से फिट रखते हैं, यानी फुर्तीला रहते हैं। दे कीप वन अवे फ्रॉम डिसीज रिलेटिंग टू हार्ट, ओबेसिटी, मेंटल स्ट्रेस एंड स्लीपनेस, या हमारे शरीर को अनेक बीमारियों से बचाते हैं, जैसे दिल संबंधी बीमारी, दिमाग संबंधी बीमारी और स्लीपलेसनेस यानी नींद का न आना। ये सारा कुछ जो गेम होता है ये सारे कुछ को हमारे शरीर से बचाता है। ठीक है, दिल की बीमारी नहीं होती, मेंटल स्ट्रेस यानी दिमाग की बीमारी नहीं होती, और नींद ना आना, ये सारी चीज़ों से हमें खेल बचाता है। ठीक है दोस्तों, इन सभी बीमारियों से हमें बचाता है। उसके बाद देखिए एंड इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेशन, इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव मीन्स मजबूत करता है, बढ़ाता है, सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेशन, और हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो रक्त संचार होता है उसे बढ़ाता है। गेम्स, उसके बाद देखिए गेम्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्टडी एंड अदर वर्क्स, गेम प्रोवाइड यानी गेम हमें प्रदान करता है एनर्जी, हमें शक्ति ऊर्जा प्रदान करता है, फॉर स्टडी यानी पढ़ने के लिए, और अदर और दूसरे काम को करने के लिए गेम हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इतना हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए ए सोर्स ऑफ करियर, इसके अंतर्गत क्या लिखना है, ए सोर्स ऑफ करियर यानी भविष्य में अपना करियर बनाने का स्रोत है गेम। ठीक है, देख लीजिए गेम एंड स्पोर्ट्स डेवलप ए करियर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, गेम यानी खेल हमारे करियर को बिल्ड करता है यानी बनाता है। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, उदाहरण के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट मैच एंड हॉकी बैडमिंटन मैच, यानी दोस्तों जो क्रिकेट मैच होते हैं उनमें जो खिलाड़ी होते हैं उनका जो भविष्य होता है, उनका करियर उसी खेल से ही जुड़ा रहता है। तो इसलिए गेम हमारे करियर को भी बनाता है, चाहे वो क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, या बैडमिंटन हो गया, या फिर और कोई गेम होता है, उस सभी में हमारा करियर क्या होता है, बिल्ड होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों गेम्स प्रोवाइड अस टू चांस मेक ए गुड फ्यूचर, गेम प्रोवाइड अस यानी जो खेल है वह हमें प्रदान करता है मौका, अस टू चांस, चांस मीन्स होता है मौका, हमें मौका प्रदान करता है, मेक ए गुड फ्यूचर यानी खेल जो है वह हमें एक अच्छा भविष्य बनाने का मौका देता है। इतना हो गया दोस्तों आपका आर्टिकल की मेन बॉडी में, इतना आपको लिखना है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंक्लूजन, इसमें आपको अपनी ओपिनियन अपने भाषा में लिखना है कि गेम का आपके समझ से क्या महत्व है, इतना आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप अपने हिसाब से अट्रैक्टिव वर्ड लिखिए, जैसे आई वांट टू से दैट यानी मैं कहना चाहता हूं कि आवर बॉडी लाइक एज मशीन, कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, लाइक एज ए मशीन, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। गेम्स आर ऑयल, और जिसमें खेल जो है वह तेल है। ठीक है,
तो दोस्तों इसमें आई वॉन्ट टू से दैट आवर बॉडी लाइक एज ए मशीन एंड गेम आर ऑयल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारा जो शरीर है एक मशीन की तरह है, जिसको चलाने के लिए जो गेम होते हैं, खेल होते हैं, वह तेल का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों तेल के बिना मशीन चलती ही नहीं, इसीलिए गेम के बिना हमारा शरीर नहीं चलने वाला। सो इन हेल्दी लाइफ गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए एक हेल्दी लाइफ, इन हेल्दी लाइफ यानी इसलिए एक स्वस्थ जीवन के लिए गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेम यानी खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई। दोस्तों अगर आज की इस वीडियो को आपको देखकर अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट करके जाना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे इस तरह का प्रश्न आएगा, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द लाउड स्पीकर यूज्ड इन एग्जाम टाइम। यानी अपने जिला अधिकारी को पत्र लिखिए कि एग्जाम के टाइम आपके एरिया में लाउड स्पीकर बजते हैं, लाउड स्पीकर का उपयोग होता है। अब इसको बाबू लिखना कैसे है, ठीक है। देखिए आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन आंसर नंबर 3 इस तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सबसे पहले लेटर का फॉर्मेट आपको समझा देता हूं, ठीक है। देख लीजिए, बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस, इसको लिखना बहुत ही जरूरी है। जरूरी क्यों है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देख लीजिए, इसको लिखना बहुत ही जरूरी है। पहले यहां पर देखिए, एप्लीकेशन क्या होता है, लेटर क्या होता है। दिखने में दोनों सेम ही दिखते हैं, वही बातें उसमें भी बताई जाती हैं, वही चीजें उसमें भी बताई जाती हैं, लेकिन एप्लीकेशन में क्या फर्क होता है और लेटर में क्या फर्क होता है। एप्लीकेशन में फर्क ये होता है, आप खुद पहुंचाते हो जहां पर एप्लीकेशन देखना होता है। जैसे बैंक में आपको एप्लीकेशन देना है तो बैंक में आप खुद जाओगे, बैंक मैनेजर को थमा कर चले आओगे। लेकिन अगर आपको लेटर भेजना है तो आपको डायरेक्ट नहीं जाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, फिर वहां से पोस्टमैन लेकर उस पते पर जाएगा जहां आप भेजना चाहते हो, ठीक है। बात को ध्यान से समझना, समझ में आई बाबू, ठीक है। उसके बाद देखिए सेंडर एड्रेस, इस सेंडर एड्रेस लिखना क्यों जरूरी है। अगर आप इसे नहीं लिखोगे तो आपकी जो समस्या इसमें आप बताओगे ना बाबू, उस समस्या का समाधान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब कैसे करेंगे, कहां पर जाएंगे कि यहां पर लाउड स्पीकर बैन करना है, किस जगह पर बैन करना है, उनको कैसे पता चलेगा। तो इसे लिखना बहुत ही जरूरी है। और देखिए रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस भी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो सभी स्टूडेंट लिखते ही हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपको 3 लाइन का ही यूज करना है और इसमें भी आपको 3 लाइन का यूज करना है, ठीक है। और डेट इज द वेरी कंपल्सरी, डेट आपको जरूर डालना है, ठीक है। डेट कैसे डालना है, ऐसे नहीं जैसे आपको 18 मार्च लिखना है तो 18/03/2023, इस तरह से आपका गलत हो जाएगा। आपको लिखना है 18 मार्च 2023, ठीक है। बात समझ रहे हैं, तो इस तरह से आपको लिखना। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको लिखना होता कि क्या आप इस लेटर में बताना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद सर लिखना है, सर या फिर रिस्पेक्टेड सर आप लिख सकते हैं, वहां से अपने मेन प्रॉब्लम को आपको इसमें बताना है। उसके बाद नई लाइन से आई रिक्वेस्ट टू काइंडली, जो आपकी मुख्य समस्या है उसको आपको समाधान करने के लिए आई रिक्वेस्ट टू काइंडली के अंतर्गत बताना है। इतना लिखने के बाद योर सिंसियरली या योर फेथफुली कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपका भौतिक हो, ठीक है। जैसे योर सिंसियरली XYZ, यहां पर आपका अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। दोस्तों इतना अगर आपको समझ में आ गया हो, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टार्ट कहां से करना है, ठीक है। जैसे देख लीजिए
गोमती नगर से, मान लीजिए आप गोमती नगर में रहते हो, लखनऊ के गोमती नगर में आप रहते हो, तो वहां पर आपको सबसे ऊपर लिखना है गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अब आप किस लेटर किस दिन को लिख रहे हैं उस दिन की डेट आपको डालना है। जैसे 18 मार्च 2023 हो सकता है 18 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर हो, तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, इतना आप लिख दिए दोस्तों, ये तीनों लाइन आपने लिख दी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहां पर ऐसे नहीं लिखना है टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऐसे नहीं लिखना, ये एप्लीकेशन में लिखा जाता है बाबू। आप लेटर लिख रहे हो ना, तो देख लीजिए द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर ऑफिस लखनऊ, 3 लाइन का ही आपको इसमें उपयोग करना है। ठीक है, इतना हो गया, ध्यान से समझना बात को। और देखिए उसके बाद सब्जेक्ट, ये तीनों जो लाइनें हैं ये सभी लाइनें एक ही लाइन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं सब्जेक्ट आप यहां पर लिख दो, आपका गलत हो जाएगा, नंबर आपके कट जाएंगे। सब्जेक्ट को आपको यहां से लिखना है, सब्जेक्ट का हेडिंग डालेंगे, सब्जेक्ट को थोड़ा हाईलाइट करके लिखना है क्योंकि सब्जेक्ट ही सबसे मेन होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अंतर्गत आप लिखेंगे रेस्ट्रिक्शन ऑफ लाउड स्पीकर, यानी लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध। ठीक है, उसके बाद देखिए इतना आपका हो गया, समझ लीजिए 5 नंबर आपका यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, 5 नंबर यहां तक आपका हो गया। उसके बाद देखिए रिस्पेक्टेड सर या सर आप लिख सकते हैं। अगर आप रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे तो आई रिस्पेक्टफुली आपको लगाना पड़ेगा, और आप अगर रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं तो वी बेग टू से दैट, यानी मैं बताना चाहता हूं फरवरी टू अप्रैल इज द ड्यूरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड देयर सेवरल मैरिज एंड पार्टी गोइंग इन आवर एरिया एंड लाउड स्पीकर आर यूज्ड। कहने का मतलब ये है बाबू कि जब भी फरवरी और मार्च का, ठीक है, फरवरी और मार्च का महीना आता है, वही जो होता है वह बोर्ड एग्जाम का टाइम होता है, और वही ससुरे नहीं के बहुत डीजे बजाते हैं। आपकी शादी हो, पार्टी हो, सभी बर्थडे सड्डे सब में डीजे बहुत ज्यादा बजता है, जिससे आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। इसी को आपको इसमें बताना है। कैसे बताना है? बी मेक टू से दैट, हम कहना चाहते हैं फरवरी टू अप्रैल इज द ड्यूरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड देयर सेवरल मैरिज एंड पार्टी गोइंग इन आवर एरिया। बी बैक टू से दैट, हम कहना चाहते हैं कि फरवरी और अप्रैल बोर्ड एग्जामिनेशन यानी बोर्ड परीक्षा का समय है, एंड देयर सेवरल मैरिज एंड पार्टी, और हमारे एरिया में बहुत सी विवाह और पार्टियां चल रही हैं, एंड लाउड स्पीकर आर यूज्ड देयर, और वह उसमें लाउड स्पीकर का यूज करते हैं। ठीक है, दिस डिस्टर्ब्स आवर स्टडीज एट लास्ट, और जिससे हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एलाइट मीन्स होता है बहुत अत्यधिक परेशानी होती है। ठीक है, इतना आपकी हो गई मुख्य समस्या। अब आपको इस समस्या को रिक्वेस्ट कैसे करना है, प्रार्थना कैसे करना है, यहां से नई लाइन से आप लिखेंगे वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूज लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लाउड स्पीकर को एग्जाम के समय प्रतिबंध लगा दे, इतना आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिस्ट्रिक्शन ऑफ द यूज लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। अब बात को ध्यान से समझिए। ठीक है दोस्तों, आपसे प्रश्न पे पूछा क्या गया है दोस्तों, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब देखिए लेटर राइटिंग बहुत ही आसान है, बस आप समझिए। ये अब आप अगर समझ लेते हो तो आपको लेटर राइटिंग से 10 नंबर लाने से कौनो भी एग्जामिनर आपको ना ही रोक सकता। ठीक है, देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको इस प्रश्नों को पढ़ना है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब देखिए, ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहां से आपका हो गया द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर ऑफिस लखनऊ। ठीक है दोस्तों, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर ऑफिस लखनऊ, ये कलेक्टर ऑफिस, इतना तो आपको लिखना है। ये एड्रेस आप चाहे जहां का डाल दे, के बाद यहां पर यूपी आप लिख देते हैं। ठीक है, ये चाहे जहां का आप डाल सकते हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहां पर लखनऊ लिखते हैं तो यहां पर भी आपका लखनऊ होना चाहिए, क्योंकि अपने जिले को ही प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हैं, अपने जिले को ही लेटर लिख सकते हैं, किसी अन्य जिले को अगर यहां पर आप
ठीक है, प्रयागराज डालेंगे, यहाँ पर लखनऊ, तो आपका सीधे सीधे 5 नंबर कट जाएगा। फिर हमको मत कहना कैसे बताया था आपने, ठीक है। देखिए लीजिए, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द लाउड स्पीकर यूज इन एग्जाम टाइम। प्रश्न में कह ही रहा है कि बबुआ अपने डीएम साहब को एक पत्र लिखो कि जब आपका एग्जाम का समय आता है तब ससुरे लोग बहुत डीजे बजाते हैं और उस पर आपको रोक लगवानी है, तो इसी को आपको लिखना है, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपको ई अपना एड्रेस डालना है, ई अपना एड्रेस डालना है जहां से आप पत्रवा भेज रहे हो डीएम साहब को, ठीक है। अब डीएम साहब वाला एड्रेसवा यहां पर डालना है। अब ई लेटरवा ले जाए के पोस्टमैनवा को दे देना है, कह देना है कि दे देना है, सिर्फ वो समझ जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना है ले जाकर। अब वो ले जाकर दे देगा। आप अगर आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पढ़ेगा तो रजिस्ट्रेशन ऑफ लाउड स्पीकर, इस पर आपका प्रतिबंध लगा देगा। तो इस तरह से अगर आप लिखते हो जिस तरह से हमने आज की इस वीडियो में आपको बताया, देख लीजिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ही होती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ और सिर्फ यहां पर होती है, सब्जेक्ट तक सबसे इंपॉर्टेंट होता, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, सिर्फ वहां पर हेडिंग्स आपकी देखी जाती है। दोस्तों अगर आप अच्छे तरीके से लिखते हो एक सुंदर राइटिंग में और समझ करके लिखते हो तो आपको लेटर राइटिंग के लिए कहीं पर किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती, सब आपके लेटर राइटिंग के प्रश्न में ही दिया रहता है। देख लीजिए, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द, ठीक है। सब्जेक्ट को आपको कैसे बनाना है, सब्जेक्ट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, अबाउट के बाद जो आएगा, ठीक है, लाउड स्पीकर यूज इन एग्जाम टाइम, यहां पर आप बैन ऑफ लाउड स्पीकर भी कर सकते हैं, लाउड स्पीकर यूज इन एग्जाम टाइम ये भी कर सकते हैं। सब शीर्षक आप लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए। रेस्ट्रिक्शन ऑफ लाउड स्पीकर, सब्जेक्ट जो है थोड़ा आकर्षक लगना चाहिए, यहां पर बैन ऑफ लाउड स्पीकर भी आप कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दिल से चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। सभी लेटर जो 2023 में आने वाले हैं उन सब की अलग अलग वीडियो हम आपको देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।